कहते हैं, जिस इंसान के भीतर शांति होती है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और इस संसार में सबसे शांत, सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी है महादेव। महादेव जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है, जिनके पास ना महल है ना सोने का सिंहासन, फिर भी पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में झुकता है, क्योंकि महादेव हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों ओर भय था, क्रोध था, अहंकार था। समुद्र मंथन शुरू हुआ और तभी समुद्र से निकला भयंकर विष, हलाहल। उस विष की अग्नि इतनी भयानक थी कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता डर गए, असुर पीछे हट गए, कोई भी उस विष को छूने का साहस नहीं कर पाया। तब सभी महादेव के पास पहुंचे। महादेव शांत बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर अद्भुत शांति। देवताओं ने कहा, प्रभु, अगर इस विष को रोका नहीं गया तो पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। न क्रोध, न भय, सिर्फ करुणा। और फिर महादेव ने पूरा हलाहल विष अपने कंठ में धारण कर लिया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। विष की ज्वाला से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। सोचिए, जो विष पूरे संसार को खत्म कर सकता था, महादेव ने उसे स्वयं सह लिया ताकि संसार बच सके। यही कारण है कि महादेव केवल देव नहीं, त्याग और करुणा के प्रतीक हैं। लेकिन महादेव की सबसे बड़ी शक्ति उनका क्रोध नहीं, उनका धैर्य है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, मन को शांत रखना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। महादेव कभी भेदभाव नहीं करते। देव हो या दानव, राजा हो या साधु, जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, महादेव उसके हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। महादेव हमें ये भी सिखाते हैं कि मोह और अहंकार इंसान को कमजोर बनाते हैं और वैराग्य मनुष्य को शक्तिशाली। कैलाश की शांति में बैठकर महादेव पूरे संसार को यही संदेश देते हैं, अपने भीतर की शांति खोजो। क्योंकि जिस दिन इंसान ने अपने मन को समझ लिया, उस दिन उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं, महादेव को पाने के लिए बड़े यज्ञ नहीं, सच्चा मन चाहिए। अगर मन पवित्र हो तो महादेव स्वयं आपके पास चले आते हैं। और अंत में महादेव हमें यही सिखाते हैं, क्रोध से नहीं, शांति से जीत हासिल होती है। अहंकार से नहीं, विनम्रता से महानता मिलती है। और सच्ची भक्ति वही है जहां स्वार्थ नहीं, सिर्फ समर्पण हो।